श्री राम। त्रेता युग में रामायण कांड से जुड़ी कई कहानियों का गवाह है ये पंचवटी शहर। राम के वनवास से लेकर सीता हरण तक की पूरी कहानी जो घटना घटी वो यहीं पे घटी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आज एक एक करके सभी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और एक एक मंदिर आपको घुमाने वाले हैं। ये पंचवटी शहर हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आपको एक्चुअल में घूमना चाहिए। तो आइए हम भी घूमते हैं और दर्शन करते हैं इस पूरे पंचवटी शहर के। आज हम जानेंगे कि आप सिर्फ एक दिन में ही नासिक का संपूर्ण भ्रमण कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, यानी सिर्फ एक दिन में ही संपूर्ण नासिक दर्शन, जिसकी शुरुआत मैंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से किया और जिसके लिए मैं सुबह ही निकल पड़ा। और यहाँ का वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। और फिर शंकर जी के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा और अब आगे। इसके बाद फिर मैं चल पड़ा तपोवन के लिए, जिसके रास्ते में श्री राम के वनवास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगह हैं जिसको हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं पहुँच चुका हूँ काला राम मंदिर में। तो यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की श्याम रंग की मूर्ति रखी हुई है, इसीलिए यहाँ का नाम काला राम मंदिर है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ भी। प्राचीन ग्रंथ में भगवान राम के स्वरूप का विवरण दिया गया है, जिसमें उन्हें श्यामल रूप में चित्रित किया गया है, जो गहरे रंग का प्रतीक है। इसलिए रामलला की मूर्ति का काला रंग वाल्मीकि रामायण की कथा से मेल खाता है, जो मूर्ति के स्वरूप और धर्म ग्रंथों के वर्णन के बीच संबंध पर जोर देता है। इस मंदिर का भौगोलिक रूप अगर हम देखने जाएं तो वो कुछ इस तरह की है। इसकी लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर और ऊंचाई 577 मीटर की है। और इस मंदिर को बाल पत्थर चाक से बनवाया गया है। यह मंदिर गोदावरी तट से 150 से 200 मीटर की दूरी पे ही है। और फिर इसके बाद मैं पहुंच जाता हूं सीता गुफा, जो कि काला राम मंदिर से बस थोड़ी ही दूरी पे है। सीता गुफा, जिसे सीता गुम्फा या सीता गुफा भी कहते हैं, यह रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह गुफा उन तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो रामायण की कथा के करीब जाने के लिए पंचवटी की यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी खाने की तलाश में जंगलों में जाते थे, तब माता सीता सुरक्षित रहने के लिए इस गुफा में रहती थी। यह गुफा बहुत सक्रिय है और आपको इसमें घुटनों के बल या बैठ के गुजरना पड़ता है। हम लोग देख रहे हैं क्या? सीता गुफा के ठीक सामने सीता हरण एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसका एंट्री फी 1 रुपये है। यहाँ अंदर देखते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं पर्णकुटी में, जहां कहा जाता है कि माता सीता जी रावण को भिक्षा देने के लिए यहीं से निकली थी और यहीं से रावण उनका हरण करके लेके गया था। तो ये भी एक जगह है, बस पंचवटी से तपोवन जाने के रास्ते में ये जगह पड़ता है। ये जगह को भी देख के जरूर जाए। यहीं पे माता सीता, राम और लक्ष्मण जी का चरण पादुका भी रखा हुआ है।
खुला नहीं है ना, नहीं तो ले लेगा मेरा हाथ। उसके बाद फिर यहाँ जो दूसरा मंदिर पड़ता है वो स्वयंभू हनुमान जी का है। कहा जाता है कि यहाँ पे बजरंगबली धरती को चीर के निकले थे और यहाँ पे 11 फीट की मूर्ति स्थापित है। जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से रावण सीता जी को लेके गया था। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट मे भी फ्यूचर में कुछ हो। ठंडे ठंडे छाछ का मज़ा लिया जाए यहाँ पे। यहाँ पे छाछ आपको ठीक स्वयंभू मंदिर के सामने ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप ठंडे ठंडे छाछ का मज़ा ले सकते हैं। वो हो गया। तो अभी हम तीसरे मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुँच चुके हैं। आइए यहाँ भी अंदर दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे श्री लक्ष्मण जी ने 13 साल तक तपस्या की थी और यहीं पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा हुआ था। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं और अंदर घूमते हैं और देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें दिख रही है यहाँ से, अंदर भी चल के देखते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम अपने वनवास के समय इसी पर्णकुटी में रहा करते थे और कहा जाता है कि शूर्पणखा वहाँ से गुजर रही थी, तब वो श्री राम को देखकर उन पे मोहित हो गई और इसके क्रोध में आके लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। यहाँ पे हमारे नंदी जी पंचवटी से हम निकले थे तपोवन के लिए, जहाँ पे हमने कई मंदिरों के दर्शन किए। तो यहाँ पे एक जो लास्ट का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं तपोवन में। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे इस तरफ से जो बह रही है, ये गोदावरी नदी यहाँ से आ रही है और इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ से कपिला नदी आ रही है। तो दोनों का संगम एक जगह वहाँ पे हुआ है। और इसके अलावा हम जाएंगे, वहाँ पे एक कुटिया दिख रही है, वहाँ पे भी मैं वहाँ का स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे चल के दिखाऊँगा मैं कि क्या है एक्चुअली वहाँ की स्टोरी। तो फिलहाल तो आप दर्शन कीजिए ये दोनों नदियों के संगम का। तपोवन ये ऋषि मुनियों का एक तपस्थली है, जहाँ पे कई ऋषि मुनि एक साथ मिलकर तपस्या किया करते थे। जैसे कि अगस्त मुनि हो गए और ऐसे कई कई महान ऋषि जो थे वो सब लोग यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक सारी कुटिया बना के रखी हुई है और इसके अंदर भी सारी रामायण काल की ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी थी वो सभी चीज़ें यहाँ पे। महेश
दिन भगवान राम जी ने साक्षी रख के सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। यह है अग्नि तीर्थ। रावण के घर जाने से पहले माता का असल रूप अग्नि में प्रवेश रावण लेकर गया, वो मायावी रूप, और असल रूप अग्नि के हवाले में। ये अग्नि तीर्थ बड़ा वाला कुंड माता स्नान करने वाले का। यहाँ पर देखो रावण की बहन स्वरूप का यह है लक्ष्मी मंदिर। इसी जगह पे लक्ष्मण भगवान ने नाग काटा। नाग का हिस्सा गोदावरी के उस पार डाला तो स्थिति का नाम नासिक। जब गोदावरी में यहाँ पानी आता है करके वहाँ मंदिर बना। कहा ऐसा जाता है कि माता सीता जो रावण के यहाँ गई थी तो उनका असली रूप नहीं था, वो उनका दूसरा रूप था। और वहाँ पे जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश को साक्षी रख के यही अग्निकुंड में उन्होंने प्रवेश किया था। और वो जो रावण के साथ में गई थी वो उनका एक दूसरा रूप था। बेचारे को इतने प्यारे से प्राणी को बांध के रखा हुआ है, कैसे छटपटा रहा है निकलने के लिए। वगैरह क्लिक कराने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट है तपोवन में। आइए यहाँ पे देखते हैं कितना मस्त एक एक से बढ़िया फोटो आएंगे। क्या ठंडा ठंडा पानी है, मस्त जबरदस्त। आइए यहाँ पे आप भी और मस्त नेचुरल दृश्य का मजा लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान नासिक के पास स्थित तपोवन नामक स्थान पर ठहरे थे। यहीं लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और इसलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा। मैं अभी इन पंचवटी के गलियों में घूम रहा हूँ। दर्शन तो मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं। पूरा दिन आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको पूरा दिन तो लगने ही वाला है पंचवटी दर्शन में, काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद तपोवन आप जाएंगे और वहाँ भी आपको लगभग 2 से ढाई घंटा लगेगा। तो ये पूरा मिला जुला के आपका एक दिन का एक ट्रिप ये हो जाता है पूरा। लेकिन सच बोलूँ तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है यहाँ पे रहने के लिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो पंचवटी के आसपास ही आप होटल बुक कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे एक साई लीला होटल है, लॉजिंग है। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 800 से 1000 रुपये में आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सब जगह पे घूमने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ये सेंटर पॉइंट समझ लीजिए इसको। तपोवन में सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद लास्ट में मैं पहुंच चुका गोदावरी नदी के तट पे और मुझे यहाँ पहुँचने में शाम हो गई थी। ये सामने आप देख रहे हैं गोदावरी नदी जी यहाँ पे बह रही हैं। और यहाँ पे देखिए नहाने का एकदम तांता लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे नहाने के लिए। मैं शाम हो गया मुझे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हर रोज शाम 7 बजे गोदावरी तट पे आरती होती है और वो मैंने मिस कर दिया था। तो आप अगर यहाँ पहुँचे तो समय से पहले पहुँच जाए ताकि आपको आरती में शामिल होने का मौका मिल सके। यहाँ पे नहाने में तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त है लेकिन पानी उतना ठंडा नहीं है। पानी का टेम्परेचर एकदम मेंटेन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे नहाने में। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जो पानी का जो फ्लो है बहुत थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप स्विमिंग आपको आती है तो ही आप यहाँ पे अंदर बीच में तक जाए, नहीं तो आप किनारे तक लेके ही नहाए और पूरा इसका मजा लें। पंचवटी नासिक शहर में पवित्र गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर हैं। वहीं यहाँ से बहने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाना भी शुभ माना जाता है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ का मेला भी। कहते हैं कि यहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और अनुज लक्ष्मण के संग 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन रहे थे। मंदिर के पास कुछ बहुत पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये 5 बरगदों से उत्पन्न हुए थे, जिससे इनका नाम पंचवटी पड़ा।
पंचवटी नाम पंच और वती से बनता है। पंच का अर्थ है 5 और वती का अर्थ है बरगद का पेड़। यह वह स्थान है जहाँ सीता माता की गुफा स्थित है। यहीं पे अरुणा, वरुणा और गोदावरी तीनों नदियों का संगम पंचवटी में ही है। गोदावरी नदी का स्रोत ब्रह्मगिरी पर्वत से चालू होता है और वो बहते बहते यहाँ पंचवटी से होके गुजरती है और पूरे नासिक भर में गोदावरी नदी फैली हुई है। तो ये गोदावरी तट मेरा घूमने के लिए आज के दिन का लास्ट पॉइंट था। तो इस तरह से आप एक ही दिन में नासिक में पड़ने वाली मुख्य जगहों के दर्शन कर सकते हैं। तो एक दिन में ही संपूर्ण नासिक दर्शन के लिए सबसे पहले आप सुबह सुबह चले जाइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर, फिर वहां से निकल के आप तपोवन की तरफ चले जाइए, फिर उसके बाद शाम के समय आप आ जाइए गोदावरी तट पे। तो इस तरह एक दिन में ही आप नासिक की मेन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा ये नासिक वाला सीरीज़ बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे हम किसी नए जगह पे किसी नए सोच के साथ। तो चलिए गुड बाय, जय हिंद।